नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। एक नई जो चीज़ है, नई टेक्निक वो चीज़ जो दिखा रहे हैं, वो चीज़ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है किसानों के लिए आए दिन नई तकनीक की चीज़ें जो है सामने आ रही है। और इस समय जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मशीन के द्वारा जो मक्का खेत में रोपने का काम किया जाता है। जहाँ पर खेत में मक्का रोपने के लिए काफ़ी जो है मजदूरों की, लेबरों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इस मशीन के जरिए जो है मक्का किस तरह से प्रॉपर लाइन में जो है लगाई जाती है, उसका डेमो दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से। और ये मशीन अवेलेबल है पूर्णिया मोड़ के एग्री नेशन शोरूम में, और सीधे डेमो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले उन तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर देखिए ये चीज़ है जहां पर जो है मक्का का बीज गिरने के बाद इसको एक लेवल के रूप दिया जाता है, और ऊपर से उस तस्वीर को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मक्का का बीज है, कहीं पे इनकी सीड की जाती है और खाद दी जाती है, और प्रॉपर धीरे धीरे यहाँ से मक्का का बीज है। देखिए किस तरह से ये प्रॉपर लाइन पे गिरती है, और फिर एक एक दाना जो है प्रॉपर लाइन से वो नीचे गुजरती है। आपको सीधी लाइव तस्वीर देखा, उसका डेमो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए चले जाते हैं ये दाना, देख सकते हैं ये दाना अपने आप ही अंदर गिर जाता है, और ये मिट्टी जो है अपने आप ही कवर कर दी जा रही है। ये मशीन के द्वारा ये हो रहा है। क्या सर अभी देख रहे हैं इसकी जो प्रॉपर होनी चाहिए, जो एक किसान खेत में लगाते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या प्रॉपर हो पा रहा है? एक मक्का जो है गिरेगा, वो एक दाना और दूसरे दाने के बीच में, एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में 6 से 10 इंच का फर्क होना चाहिए। तो ये 6 इंच पे गिर रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग 8 इंच 10 इंच पे। उसका कुछ नहीं, गरारी उसका चेंज करना पड़ता है। और उसके बाद एक रो टू दूसरे रो की दूरी 18 से 20 इंच होनी चाहिए, वो भी हमें मिल रहा है। और हमारे कंपनी से है, नेशनल से सर ये और बेहतर बता पाएंगे कि कैसे इसका काम होता है। तो सर दाना दिखाएंगे आप, जो आपने जो ये देख सकते हैं इनके द्वारा दाना, और हमने भी दिखाया है, सर भी दाना निकाले हैं। मशीन चलाते समय जो उनकी दूरी है, उनको आप अपने हाथों से ये जैसे देखिए एक और दाना यहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं। जैसे ये 6 इंच का दाना, एक एक दाना आप हर दाने के बीच का दूरी आपको 6 इंच आ रही है प्रॉपर तरीके से है। और ये क्या है, गहराई में आपको डाल देता है। तो इसमें अच्छा सुविधा क्या है कि आपको बाद में कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसमें लगा हुआ है वजन, उससे वो अंदर जमीन के अंदर चला जा रहा है। अच्छा सर, ये मशीन लेने से किसानों को पहले जहाँ पर लेबर की जो जरूरत पड़ती थी, चाहे बीघा में अगर 6 पड़ती, तो उसमें कितना किसानों को? अभी क्या होता है कि लोग एक आदमी एक बार करके कर रहा है, यहाँ पे मात्र एक आदमी ट्रैक्टर पे बैठेगा, वो अकेले 5 आदमी का काम, क्योंकि ये 5 रो एक बार में लगाता हुआ जा रहा है। और समय की बचत होगी, समय की काफी बचत है। जो दिन भर में पहले 4 आदमी 5 आदमी मिल करके 1 एकड़ में लगाते थे, वो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और जानकारी के लिए सिंह लुधियाना पंजाब से नेशनल एग्रो इंडस्ट्री से आया हूँ, और ये हमारे उज्जवल गुप्ता जी हैं, जो हमारे यहाँ पे दाल खोला में डीलरशिप पे हमारे डीलर में हैं। और ये इन्होंने हमारा ये मल्टी क्रॉप प्लांटर लिया है, ये मक्का के लिए स्पेशल है। वैसे तो ये आप इस मशीन से मल्टी क्रॉप यानी का इसका नाम ही मल्टी क्रॉप इसलिए रखा है कि ये फसल, हर एक फसल, जैसे कि हो गया मक्का, चना हो गया, और दाल हो गया, और सरसों हो गया, कपास हो गया, ये सभी तरह की ये चीज जो फसल है, जो उसकी बिजाई कर सकता है। अभी आज हम वैसे स्पेशल मक्का के लिए सर ने हमें को बुलाया था, ये स्पेशल मक्का का आज डेमो चल रहा है। तो ये ना मक्का के लिए हमारा देखो ये मशीन है, ये देखो ये बीज का बक्सा होता है, और ये इसका फर्टिलाइजर का बॉक्स होता है, ये वाला। इसमें बीज फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, और इसमें ये बीज डाल सकते हैं। जैसे कि ये मक्का का भी बीज डाला हुआ है हमने, अभी डेमो आपको चला के भी दिखाया है। और ये देखो इसका वर्क जो है, इसका देखो लाइन टू लाइन, इसका लाइन टू लाइन 12 इंच से लेके आप 22 इंच तक आप लाइन टू लाइन डिस्टेंस इसका कवर कर सकते हो। और इसका बीज की जो डिस्टेंस है, वो बीज का डिस्टेंस भी आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हो। बीज का डिस्टेंस आप 5 इंच से लेके 12 इंच तक का डिस्टेंस आप बीज का कर सकते हो। उसका बीज का जो डिस्टेंस चेंज करने के लिए हमारे पास एक ये गेयर होता है, वो गेयर होता है। ये गेयर चेंज करने के लिए जो गेयर चेंज करते हैं, तो इससे अपना जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है। ये चेन ड्राइव द्वारा हमारा ये चलता है। आगे से ये व्हील ड्राइव है, आगे से ये व्हील होता है, ये ट्रैक्टर से साथ ये घूमता है, तो ये शाफ्ट आती है, तो ये चेन को घुमाती है। और ये फर्टिलाइजर बॉक्स का गियर हो गया, और ये बीज का गियर हो गया।
और ये हमारे जो साथ में जो 20 का डिस्टेंस का गियर बताते हैं आपको, ये होते हैं जो गियर होते हैं जो 20 का डिस्टेंस सेट करते हैं। और ये 45 दांत का गियर होता है जो साथ में हम कंपनी साथ में देती है। 45 का हो गया, ये 37 का हो गया, ये 30 का लगा हुआ है इसमें, और ये 25 का हो गया, और ये 19 दांतों के 2 गियर हैं। 19 दांत के जैसे अभी जो 30 का लगा हुआ है इसमें कितना दूरी आएगा? ये इसमें अभी 5 से 6 इंच तक दूरी आएगा। अच्छा, और ये 45 इंच का गियर है, इसमें 11 से 12 इंच का दूरी आ जाएगा। ठीक है, तो और ये दूरी बढ़ाने के लिए ये हम एक चाबी, हम ये टूल बॉक्स होता है हमारा यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे टूल बॉक्स है, इसमें ये स्प्रॉकेट होती है, ये चेंज करने के लिए ये गियर हम देते हैं स्पेयर में जो आती है। ये देखो, इससे हम डीलर नट खोल के, चेक नट खोल के और इसको गियर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप जितना डिस्टेंस रखना चाहेंगे आप इससे डिस्टेंस रख सकते हैं। और बाकी जो भी डेमो चल रहा है, बाकी फार्मर यहाँ पे आए हुए हैं हमारे। मशीन लुधियाना से आए हैं और हर राज्य पे अवेलेबल है। क्या इन मशीनों को अलग अलग राज्य पे अलग तरीके से ये किया जाता है, सेट किया जाता है, या एक सेट पे कंपनी के द्वारा जो सेट की जाती है उसी सेट पे चलती है? नहीं सर, अलग अलग जैसे कि राज्य होते हैं, जहाँ पे जिस तरह की डिमांड आती है हम उसी तरह के सेट करके दे देते हैं। यहाँ के बिहार में, जहाँ वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे 12 इंच 18 इंच और 22 इंच पे जो चलती है, डिस्टेंस चलता है, वो हम वहीं पे सेट कर देते हैं। अभी जो सेटिंग है वो 18 इंच पे है, लाइन टू लाइन 18 इंच पे है, लाइन 18 इंच पे होती है। यानी बलुआई मिट्टी, चिकनाई मिट्टी पे अलग अलग उसकी सेटिंग होती है। सेटिंग होता है तो खासतौर पर सीमांचल और बिहार बंगाल बलुआई मिट्टी है। हाँ जी, यहाँ पर किस तरह की सेटिंग के साथ इसको चलाया जाता है? अभी यहाँ पे सर सेटिंग हम फिलहाल इस पे 18 इंच पे हम भेज रहे हैं इसको। स्टैंडर्ड साइज जो हमारा होता है वो 18 इंच होता है। यानी किसान अगर वो अपने हिसाब से चाहे जितनी दूरी पर लगाए वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से। ये देखो, ये हमारा बिल्कुल आसान सिस्टम है। ये हमारे क्लैंप सिस्टम कर दिया हुआ है हमारा जी। ये 4 नट खोल के आप ढीले करके इसको इधर सेटिंग कर सकता है, जहाँ पे जितना फार्मर अपना करना चाहे उतना हो जाता है। या 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच तक। किसान के लिए क्या फायदा है ये अगर वो इस्तेमाल करता है? के लिए यहाँ के हमारे डीलर सर ने, गुप्ता जी ने बताया है कि यहाँ पे जहाँ पे लेबर की अब बहुत दिक्कत आने लग गया है, लेबर का दिक्कत है, तो अब लेबर को कम करने के लिए गुप्ता जी ने ये मशीन हम यहाँ पे हमारा नेशनल कंपनी का हमसे परचेज किया है। तो ये मशीन जो है ये हर एक फसल के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर फसल के लिए ये काम करती है। एक ही मशीन हर फसल की बिजाई करेगी जी। आप इससे स्पेशली मक्का बिजाई के लिए कर सकते हैं। अच्छा, बात करें अगर बीघा की, हमारे इधर बीघा के हिसाब से लगाया जाता है, खासतौर पर बंगाल और सीमांचल एरिया बिहार में, जहाँ पर कॉस्ट पड़ती है, अगर मजदूर जहाँ पर लगती है अगर 1 बीघा में 6 से 7 या 8, इसको लगाने में ट्रैक्टर से कितना समय लगेगा? क्या इससे किसानों को फायदा होगा? 1 बीघा बिजाई करने के लिए इसको कम से कम ये आधा घंटा करीब लेगी। आधा घंटा में 1 बीघा? आधा घंटा 1 बीघा में आधा घंटे में आराम से ये कर देगी। आप दिन में जहाँ से के हो गया, जहाँ 6, 7, 10 बीघा हो, ये 10 बीघा 6 बंदे नहीं लगाते एक दिन में, एक दिहाड़ी में 10 बीघा नहीं लगे। आप इस मशीन से आप 10 बीघा एक दिन में लगा सकते हो। अच्छा, ये कंपनी को इसको ऐसा मशीन किसानों के बीच देने का क्या पर्पस रहता है? सर, ये मशीन ये होता है कि ये देखो रिलायबिलिटी मशीन है, हर फार्मर बिल्कुल आसानी से ये काम कर सकता है। कोई फार्मर के लिए ये देखो लेबर का मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, इसके लिए हम ये मशीन डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये मशीनें तो हमारी 30 साल हो गए हैं, 30 साल से ये मशीन नेशनल कंपनी है जो अपना ये मशीनें बना रही है। तो बाकी हमारा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में भी ये मशीन जाता है और एक्सपोर्ट में भी जाता है मशीन। इसमें कोई कंप्लीट नहीं है। बिहार और बंगाल के किसान अगर इसको लेना चाहे तो यहाँ नजदीक में कौन सा डीलर? ये आप नजदीक में हमारे बिहार में और दालखोला में डीलर हैं, ये उज्जवल गुप्ता जी हैं जो हमारे यहाँ पे डीलर। आप इससे बात करके आप इनसे परचेज कर सकते हैं मशीन, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप डेमो दिखा दीजिए चला करके। आप चलाइए सर, इसको देखिए, आप बीच का गिरेगा और साथ में ये डिस्प्ले में दो भी जाएंगे, ये ब्रेक वाला जो बीच को नीचे जाएगा, सिंगल बीच जाएगा, सिंगल। अब देखिए यहाँ से जो है वो बीज गिरते हैं और ठीक नीचे आके नीचे गिरते हैं। अच्छा, ये किस काम के लिए लगा हुआ है? ये सर जो लाइन बनी होती है ना, उसको
ढकने के लिए, बीज को ढकने के लिए ये हमारे जो संगल लगे हुए हैं उसको काम आते हैं। अच्छा, प्रॉपर जो बीज जो प्रॉपर बीज है इनका ढक जाए, कोई चिड़िया वगैरह या चुग ना जाए। अच्छा, इसी काम के लिए लगाया। बीज गिरने के बाद मट्टी आप देख सकते हैं यहाँ के जो इसको जो ऑपरेट करने के लिए जो इंजीनियर है वो पंजाब से आए हुए हैं और तमाम चीज़ों से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहे हैं और एक जो समान तरीके से जो होनी चाहिए वो देखने को मिल रही है और तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इस मशीन का ऑपरेट होता है। हालांकि एक जानकारी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसको ऑपरेट करने के लिए जो है वो काफ़ी कम जो है मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक ड्राइवर जो ट्रैक्टर चलाते हैं उनकी ज़रूरत है और बाकी जो लेबर जो रोपनी करने में लगता था मकई को, उस चीज़ से बचा। हालांकि समय की बात हुई तो समय की जहां तक बात है तो आधे घंटे में जो है वो तकरीबन 1 बीघा जो खेत की जो माप होती है 1 बीघा आधे घंटे में जो है लगकर रोपनी कर तैयार होती है। तमाम तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं, एक डेमो दिखा रहे हैं एग्री नेशन की तरफ से, पूर्णिया मोड़ की तरफ से और शिवराज के द्वारा जो मशीन इस समय चलाई जा रही है और डेमो दिखा रहा है कि किस तरह से मक्का रोपण किया जा रहा है। और तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक तस्वीर के अभी लेबर की कमी होने के वजह से, लेबर नहीं मिलने के वजह से किसान परेशान रहते हैं। इसके लिए वो लोग जो काफ़ी लंबा चौड़ा खेती करते हैं और वो लोग जो काफ़ी परेशान रहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। लगी हुई है उस डिस्क में आप मक्का, चना और मटर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा इसी हिसाब से सरसों का आता है, वो सीड होता है, उसमें सीड लगा होता है, वो सीड से आप सरसों लगा सकते हो, रागी का बीज लगा सकते हो आप, ठीक है। जो डबल सी वाला होता है, डिस्क होता है, वो उससे आप अपना जैसे कपास हो गया, सूरजमुखी हो गया, उससे सूरजमुखी वगैरह आप लगा सकते हो। जो है आपका एल डिस्क है वो कंपनी फिटेड लगा हुआ है। कंपनी फिटेड हमारा एल डिस्क और एल डिस्क आता है और स्पेयर में हम ये एम डिस्क देते हैं। अगर किसी और बीज के लिए का फार्मर को अपने यहाँ पे कोसी जो बेल्ट है जी यहाँ पे मक्का ही होता है, हमें एल ही सबको लगा करके जी सर, हमारा कंपनी में एल आता है, एल डिस्क आता है और एम डिस्क आता है। उसको कॉमन रखेंगे, तो एल डिस्क कॉमन रहना चाहिए। और ये जो दूरी है गरारी है वो कितना 30 इंच वाला रखते हैं या 45 वाला रखते हैं? वो हम जो दूरी आप सजेशन कर रहे हो 9 इंच पे, वो हम 37 वाला डालेंगे। 37 वाला अभी कितने वाला? अभी 30 वाला लगा हुआ है, 30 वाला लगा हुआ है। जो आप स्टैंडर्ड